आशा है भगवान के चरित्र की और प्यास है ज्ञान गंगा की। आज की लीला की जो पहली चौपाई है, एक बार राजा दशरथ जी के मन में यह दुख हुआ, गिलानी माने दुख, ये दुख हुआ कि हमारे कोई संतान नहीं है। अब दुख क्यों ना होगा, चूंकि अब बुढ़ापा चल रहा है, चौथापन है। तो एक बार राजा दशरथ जी के मन में यह दुख हुआ कि 3 विवाह करने के उपरांत भी हमारे कोई संतान नहीं है। अगर कोई अधर्मी राजा होता तो ये सोच करके संतोष कर लेते कि राजा दशरथ तो अधर्मी है, पापी है, इसलिए संतान नहीं हो रही। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राजा दशरथ धर्मात्मा है, और जो धर्मात्मा राजा होगा अगर उसके संतान न हो तो फिर कोई न कोई कारण ही होगा। जब विद्वानों ने खोज की कि आखिर राजा दशरथ जी के संतानें क्यों नहीं हो रही, तो कारण में महाराज रावण निकले, लंका के राजा रावण। इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी सामने आए तो रावण ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया। रावण बोला, हे पितामह, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो पहले तो आप हमको केवल ये बताइए कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। अब रावण ने कहा कि अब आप हमें ऐसा वरदान दो कि दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ही न हो। ऐसा वरदान महाराज रावण ने ब्रह्मा जी से मांगा कि अगर मेरी मृत्यु दशरथ के पुत्र से ही होनी है तब तो आप हमें ऐसा वरदान दो कि दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ही न पैदा हो। अब ब्रह्मा जी ने भी एवमस्तु कह दिया कि राजा दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र नहीं होगा। ये सच्चाई है। अब विधिका लिखा भला को मेटन हारा। अब राजा दशरथ के संतान कैसे होंगी जब ब्रह्मा जी ने वरदान ही दे दिया है रावण को कि शुक्र संभूत पुत्र नहीं होने हैं। लेकिन मित्रों, कभी कभी दिया गया श्राप व्यक्ति के जीवन में वरदान का काम कर जाता है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को एक श्राप दिया है कि पुत्र वियोग में जिस तरह से हमारे प्राण निकल रहे हैं तो राजा दशरथ आपके भी प्राण पुत्र वियोग में ही निकलेंगे। तो प्राण तो तब निकलेंगे जब पुत्र होंगे, लेकिन शुक्र संभूत होंगे नहीं। कहां से मिलेंगे पुत्र, किसकी कृपा होगी? आइए राजा दशरथ जी का सुंदर दर्शन करें और सीधे प्रसंग से जुड़ने का प्रयास करें। आस जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजरो बिहारी, एक बार भूपति मनु माही, एक बार भूपति मनु माही, भय की लाडी को ले सुध नाही, आसी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी।
धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। अष्ट चक्रा नवद द्वारा देवपुरी अयोध्या के अष्ट मंत्रियों में अग्रगण्य सतत हमें सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले हमारे प्रिय मंत्री सुमंत्रो महाराज और नित्य प्रतिदिन की बात हम अपने पूर्वजों के इस सूर्यमुखी आसन पर बैठ करके अपनी इस प्यारी प्रजा का सुख और दुख जाना करते हैं, क्योंकि राजा के जीवन के लिए बताया गया प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजा अनान्ते हिते हितुम नात्म प्रियम सुखम राज्ञा प्रजा अनान्ते प्रियम हितुम। अर्थात राजा को वही करना चाहिए जिसमें प्रजा को सुख मिले, राजा को वही कार्य करना चाहिए जिसमें प्रजा का हित हो। राजा को प्रजा के विमुख कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और यदि राजा ऐसा कोई कार्य करता है तो वह राजा स्वर्ग नहीं अपितु नरक का गामी होता है, मनुष्यों के द्वारा बताया गया। जासूराज बताया गया कि जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुख पाती है, जासूराज प्रिय प्रजा दुखारी सोन अवस नरक अधिकारी। बताया गया कि जिस राजा के राज्य में उसकी प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा और राज्य नहीं, वो राजा राज्य करने योग्य नहीं अपितु नरक योग होता है, नरक का गामी होता है। कहो कहो राज्य मंत्री, हमारी अयोध्यांतर्गत चल रही सभी सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित तो है ना, व्यक्त करो। महाराज जब जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज सुरपति बसाए बाह बल जाके जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज्य करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं, इतना ही नहीं, धर्म धुरंधर गुण ज्ञानी जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज्य करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। महाराज कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। महाराज जिस राजा के राज्य में तुम्हारे जैसे सुयोग्य और श्रेष्ठ मंत्री होंगे, उस राजा के राज्य की व्यवस्थाएं कभी और कदापि भी अव्यवस्थित नहीं हो सकती हैं। और राज्य मंत्री महाराज मैंने कई बार अपने जीवन में अपने भूत और भविष्य पर विचार किया, परंतु जब मैंने विचार किया तो मैंने पाया क्या क्या महाराज? सोचता हूं कि जितना सुखद मेरा भूतकाल और वर्तमान रहा, क्या इतना ही सुखद और उज्जवल मेरा भविष्य रहेगा। तो पाता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक यह सब है, मेरे मरने के बाद यह रघुवंश का दीपक बुझ जाएगा
जिन राज्य महलों में आज दशरथ निवास करता है, कल यह भूतों का डेरा बन जाएगा। इतना विस्तृत अयोध्या का साम्राज्य, इतना विशाल वैभव, अपार धन संपत्ति, इन सबको संभालने वाला कौन? मेरे पास अपनी इस अयोध्या की प्यारी प्रजा के लिए एक उत्तराधिकार में देने के लिए आज कुछ भी नहीं है। मैंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया। मैंने दान किया, मैंने यज्ञ की, परंतु उसका फल मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। यज्ञ दान बहुत के किए, कियो सरयू स्नान, ताको फल कछु ना मिलो, भाव चौथा पल निरानो। मैंने यज्ञ दान सब कुछ किया, लेकिन उसका फल मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। सने सने समय के साथ मेरा चौथापन भी आने वाला है। और राज्य मंत्री, आज मानो ऐसा लग रहा है जैसे यह कोटि कोटि पहाड़ दुखों का रूप लेकर के आज हमारे ऊपर आवरण बनकर के छाए हों। और जब जब भी हम रघुवंशियों पर ऐसे संशयों का आवरण हुआ है, तो इनका अनावरण हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा किया गया है। चाहता हूं आज का सदन यहीं पर विश्राम किया जाए। हम गुरुदेव भगवान के पास जाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। और आप हैं श्री शिव